हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब हम माँ बनते हैं तो माँ बनने की जितनी खुशी हमें होती है उसी के साथ साथ हमें ये एक बहुत बड़ी चिंता होती है कि हमारा जो बच्चा है क्या उसका पेट हमारे दूध से भर रहा है या नहीं, कहीं हमारा बच्चा भूखा तो नहीं है। तो आज मैं इसी बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। ऐसे दो मेन इम्पॉर्टेंट साइन हैं जिनको आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा भूखा नहीं है या भूखा है। तो सबसे पहला साइन है बच्चे का वेट गेन। अगर बच्चे का वज़न सही तरीके से बढ़ रहा है इसका मतलब आपका बच्चा भूखा नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे का वज़न कितना बढ़ना चाहिए, सही बढ़ रहा है या कम बढ़ रहा है? तो देखिए, जब बच्चा पैदा होता है जन्म के समय जो बच्चे का वज़न होता है वो एक हफ्ते तक धीरे धीरे घटता है, कम होता है, क्योंकि अभी बच्चा नई एनवायरनमेंट में आया है, उसको सेट होने में, उसकी बॉडी को अडेप्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए एक हफ्ते तक तो बच्चे का वज़न जो है वो धीरे धीरे कम होता है, इसमें टेंशन की बात नहीं है। और फिर जो 10वां दिन होता है, 10वें दिन तक बच्चे का वज़न उसके जन्म के समय जो वज़न होता है उसके बराबर हो जाता है। 10वें दिन के बाद धीरे धीरे बच्चे का वज़न जो है वो बढ़ना शुरू होता है। तो 10वें दिन के बाद से हर महीने आधा से 1 किलो वज़न बच्चा जो है नॉर्मली गेन करता है। अगर हम हर हफ्ते की बात करें तो लगभग 125 ग्राम के आसपास हर हफ्ते बच्चे का वज़न बढ़ता है। वज़न करते टाइम दो बातों का ध्यान रखना है। एक, बहुत ज़्यादा कपड़े पहना के बच्चे का वज़न ना करें, इससे आपको बच्चे के वज़न का सही आइडिया नहीं आएगा। तो कम से कम कपड़े पहनाएं या फिर बिना कपड़ों के भी आप वज़न कर सकते हैं। दूसरा, आप हमेशा कोशिश करें हमेशा सेम मशीन पे ही बच्चे का वज़न करें, क्योंकि अलग अलग मशीन जो है वो अलग अलग वज़न दिखाती हैं। तो अगर आपके बच्चे का वज़न सही तरीके से बढ़ रहा है तो आपका बच्चा भूखा नहीं है। आप बेफिक्र हो जाइए, ऊपर का दूध पिलाने की टेंशन भूल जाइए और अपना दूध पिलाइए, जो कि सबसे बेस्ट है। दूसरा साइन है यूरिन यानी शूशू। अगर आपका बच्चा दिन में 7 से 8 बार यूरिन पास करता है तो आपका बच्चा एकदम से अच्छे से दूध पी रहा है, वो भूखा नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा कि बच्चा 7 से 8 शूशू कर रहा है या नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग जनरली बच्चे को डायपर में रखते हैं और वो बार बार शूशू काउंट नहीं कर पाते। तो जब आप बच्चे को डायपर फ्री छोड़ते हैं, जो कि ज़रूरी है, थोड़ी बहुत देर बच्चे को डायपर फ्री रखना चाहिए। जब डायपर फ्री रखते हैं उस टाइम जब बच्चा शूशू करता है तो आप उसका कलर ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपके बच्चे के यूरिन का कलर येलो है इसका मतलब बच्चा डिहाइड्रेटेड है, वो भूखा है, उसका पेट नहीं भरा है। और अगर बच्चे का जो शूशू है वो नॉर्मल कलर का है तो मतलब बच्चा भूखा नहीं है, वो अच्छे से आपका दूध पी रहा है और उसका पेट अच्छे से भर रहा है। अगर दिन में 8-10 शूशू में से कोई एक आध शूशू बच्चे का येलो कलर का आता है तो भी टेंशन की बात नहीं है। अगर बच्चा पूरा दिन ही येलो शूशू कर रहा है तब बच्चा डिहाइड्रेटेड है और वो डेफिनेटली भूखा है, उसको और दूध की ज़रूरत है। तो या तो आप अपना ब्रेस्ट फीड इंक्रीज़ करने के लिए कुछ आइडियाज़ लगाइए, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप वो ट्राई करेंगे तो पक्का आपका ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बढ़ जाएगा। या फिर आप जाके अपने पीडियाट्रिशियन से बात कीजिए या अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि मेरे दूध से मेरे बच्चे का पेट नहीं भर पा रहा है, येलो यूरिन उसका आ रहा है, तो वो भी आपको अच्छे से बताएंगे कि आपको कौन सा दूध शुरू करना चाहिए बच्चे के लिए। तो ये दो इम्पॉर्टेंट साइन हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा भूखा है या नहीं और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। इसके अलावा और भी कुछ छोटे छोटे साइंस होते हैं, जैसे बच्चा दिन में बहुत ज़्यादा रोता रहता है, बार बार रोता रहता है। आपने जैसे ही उसको फीड कराया उसके बाद भी वो बस आधा घंटा ही सोता है और फिर उठ जाता है। ये भी रीज़न हो सकते हैं कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा है। या फिर ब्रेस्ट फीड करते टाइम जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, बच्चा फीड करते टाइम बार बार रो रहा है, फीड को छोड़ रहा है, रो रहा है, फीड को छोड़ रहा है, रो रहा है। ये साइन भी हो सकते हैं कि आपका फीड बच्चे के लिए काफ़ी ना हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। इसके दूसरे रीज़न भी हो सकते हैं, जैसे बच्चा अगर नहीं सो रहा है उसका रीज़न उसके पेट में गैस होना, मरोड़ होना, ये भी हो सकते हैं। और आपका फीड नहीं ले पा रहा है, आपका फीड लेते हुए रो रहा है, इसके और रीज़न भी हो सकते हैं कि हो सकता है बच्चे को लैच करना ही नहीं आ रहा है ढंग से। तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट साइन है वो दो ही साइन है कि वेट गेन होना और यूरिन अच्छे से पास करना। अगर ये सब हो रहा है तो और फिर भी आपका बच्चा रोता है और कम सोता है तो फिर आप उसका कोई और रीज़न है वो पता करने की कोशिश कीजिए। बच्चा भूखा नहीं है, ये आप मान के चलिए।
तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प होगी, एक छोटी सी वरी आपकी शायद कम होगी। और किसी टॉपिक पे आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपको और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें। नमस्कार।